हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की प्रीवियस वीडियो में। आज बेटा हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये सभी क्वेश्चंस जो हम 2.4 के करेंगे सभी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, आफ्टर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है अच्छी तरह से तो सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अमीना थिंक्स, अमीना सोचती है, ऑफ ए नंबर, एक नंबर, एंड subtract 5/2 फ्रॉम इट। कोई भी नंबर सोचती है, कोई भी नंबर का मतलब क्या हो जाता है, एक्स। हम एल्जेब्रिक कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक में क्या होता है, वेरिएबल्स हम लेते हैं, तो हमने क्या लिया, एक्स। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, उसमें से 5/2 माइनस करती है। एक नंबर ऐसा सोचा और उसमें से 5/2 माइनस किया। यहाँ तक समझ में आया बेटा, एक्स सोचा उसमें से 5/2 माइनस किया। समझ गए होगा आप क्या बनेगा, एक्स माइनस 5/2, ये उसका इक्वेशन बन जाएगी यहाँ तक की। फिर कहता है सी मल्टीप्लाइज, जो मल्टीप्लाई करती है उस नंबर को, जब वो आ जाता है एक्स माइनस 5/2 आ जाता है, उसको मल्टीप्लाइज करती है द रिजल्ट बाई 8। वो जो रिजल्ट आता है उसको माइनस करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। तो द रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स। अब जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इज़ 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। जो उसने जो नंबर सोचा था तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उससे 3 गुना होगा। आ रहा है समझ बेटे। तो व्हाट इज़ द नंबर, नंबर बताइए। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अमीना ने एक ऐसा नंबर सोचा, तो कैसा नंबर सोचा उसने, लेट द नंबर, क्या थिंक किया उसने, एक्स नंबर किया। आ गया समझ में। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि उसमें से 5/2 माइनस क्या, किस नंबर में से, एक्स में। एक्स सोचा है ना बेटा, तो उसमें से क्या करेंगे हम, 5/2 को माइनस करेंगे, कर दिया। अब उस पूरे नंबर को जो माइनस किया, पूरा कंप्लीट नंबर तो ये बनेगा एक्स माइनस 5/2, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, अब सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8 से अब उसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या मिलता है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। तो अब रिजल्ट जो मिलेगा वो 3 टाइम मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा किसका, द सेम नंबर। सेम नंबर क्या था जो उसने सोचा था, 3 मल्टीप्लाई बेटा एक्स। ओके बेटा, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 5/2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो x माइनस 5/2, 8 क्या है पूरे के साथ मल्टीप्लाई उधर जाए, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 3x, और बाई में 8 बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको, ये है हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर ये तो फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, अब लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, वैसे है तो फ्रैक्शन में लेकिन लग नहीं रही है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब हम इसका पूरे का क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हैं क्वेश्चन, ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, वही इक्वेशन बन गई है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आप देखो 2 की टेबल में क्या आता है, 8 आता है, 8 बड़ा है, तो 2 4 जा 8, तो 8 एलसीएम आ जाएगा। 1 8 जा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 8 को x से करेंगे तो 8x, और 2 4 जा 8, अब 4 को 5 से, 4 5 जा 20, इजिकल टू का साइन इजिकल टू 8 1 जा 8, 1 को 3x से करेंगे तो 3x 1 जा 3x। अब ये कॉमन था बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, इसको लेना नहीं है। मैंने बताया जो हम ऊपर लिखते हैं एक बार वो लिखेंगे, क्या था, 8x माइनस 20 इजिकल टू 3x। यहाँ तक आपको बिल्कुल एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। तो 8x, अब देखो हमें जो x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बताया था वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड में। जो बड़ा वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल की जो बड़ा कोफिशिएंट होता है उस साइड में लेकर जाएंगे। कोफिशिएंट बड़ा कौन सा वेरिएबल का, 8, यहाँ पर क्या है 3, तो इधर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे, तो साइन क्या हो जाएंगे इसके, चेंज हो जाएंगे। जब कोई भी मैंने बताया था जो रूल होते हैं हमारे, अभी प्लस होता है दूसरी साइड में ले जाते हैं, माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो
तो प्लस हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर ये +3x तो इधर आकर -3x, और -20 है तो इसको उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म है तो प्लस का 20। 8 - 3 क्या होता है 5x, और ये 20। अब 5 क्या x के साथ समझ में आ रहा होगा बेटा, 5 क्या इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। तो अब x को रखना हमें अकेला, तो ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके बेटा डिवाइड, तो 5 4 जा 20, x = 4। हमारा आंसर क्या है बेटा अब 4, वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या है हमारा 4 जी, नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है बेटा, ऐसे वो 4 नंबर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहता है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर्स। ठीक है भाई, कहता है बेटा एक पॉजिटिव नंबर है हमारा, पॉजिटिव नंबर है, इज 5 टाइम्स 5 गुना है द अनदर नंबर दूसरे नंबर से बेटा, क्योंकि दो नंबर कंपेयर किए गए हैं, एक नंबर छोटा है तो दूसरा बड़ा है, क्योंकि अगर हम एक नंबर को अगर x ले लेते हैं दूसरा कितना हो जाएगा, उससे 5 गुना कह रहा है बेटा। देखो ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, 5 गुना, टाइम्स का मतलब क्या होता है उससे उतने गुना। ठीक है, अगर यहाँ 6 टाइम बोल देता तो 6 गुना, 7 टाइम्स बोल देता तो 7 टाइम बोलते था 7 मल्टीप्लाई हो जाता। इस तरह से जितना भी टाइम बोलता वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता। वो कहता है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से 5 गुना बड़ा है। तो इफ़ 21 इज एडिड टू द बोथ द नंबर्स, अब कहता है अगर उन दोनों नंबरों में 21 जोड़ दिया जाए, दोनों नंबर्स में 21 जोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं ना बेटा। दो नंबर आपके पास क्या है, देखो सॉल्यूशन लेकर चलते हैं हम साथ के साथ में। लेट वन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x, देयरफॉर तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे कितना बड़ा है 5 टाइम्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा 5x। आगे हमारे पास दोनों नंबर बेटा, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 गुना बड़ा है उससे। फिर कहता है अगर दोनों में 21 जोड़ दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है दोनों को हम कर लेते हैं। कहता है अभी दोनों नंबरों में क्या जोड़ दिया जाए 21 इज इक्वल टू 5x + 21। अभी तक तो हमने ये लिखा बेटा, जैसे वो कहेगा अगर 20 इज एडिड टू बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, जब अब उन दोनों नए नंबरों में से कहता देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, अब न्यू नंबर हो जाएंगे, इसमें 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 21, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा 5x + 21 हो जाएगा, दोनों न्यू नंबर हो जाएंगे। अब कहता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, उन दोनों में से एक नंबर बिकम्स बन जाता है ट्वाइस माने 2 गुना। जैसे हम कहते बेटा ट्वाइस थ्राइस, ऐसे तो ये क्या होते हैं दो, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। तो बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, दूसरे ने नए नंबर से 2 गुना हो जाता है। कहता है जो दो नए नंबर बने हमारे, कौन कौन से दो नए नंबर बने, x + 21 और 5x + 21। तो इनमें से कहता है एक नंबर दूसरे नंबर से 2 गुना हो जाता है। अब देखिए अब ये बड़ा है हमारा, यही तो होगा इससे 2 गुना, तो इसका मतलब ये इससे क्या है, इस नंबर से ये 2 गुना है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, तो हम इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया इसके इक्वल हो गया है। जो छोटी चीज़ होती है बेटा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो तभी तो दूसरे के इक्वल आएगी, या कुछ ऐड करते तभी तो दूसरे के इक्वल आएगी। समझ रहे हैं ना बेटा। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक तो हमारे पास है 6 और एक है 8। अब कहता है इनको इक्वल करो, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 6 8 से कितना कम है 2, तो अगर 8 कितना ज़्यादा है इससे 6 से 2, अगर हम इसके अंदर 2 ऐड कर दे तो इक्वल नहीं हो गया। अब क्या हो गया, ये इक्वल हो गए। इसी तरह से कहता है एक नंबर दूसरे नंबर से 2 गुना है, तो इसका मतलब ये तो छोटा नंबर था ही, ये कौन सा नंबर है बड़ा है। अब दोनों में 21 करेंगे तो बड़ा तो यही रहेगा, तो इसका मतलब 5x + 21 क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर इससे 2 गुना है। अब ऐड करने के बाद ये नंबर इस नंबर से 2 गुना है, तो जिससे दुगुना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। किससे दुगुना है, इस नंबर से, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल हो गया। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन को, 2x और 2 को 21 से करेंगे 42, और जो हमारा इधर है वो एज इट इज़। अब जहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है उधर ही हम x को लेकर जाएंगे। x की वैल्यू किधर है हमारा, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी बड़ी है 5, तो हम
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एक्स को, और कांस्टेंट को इधर लेकर आएंगे। 42 इधर ही रहेगा, 21 को इधर लेकर आएंगे -21, और 5x एज इट इज रहेगा, और 2x को अब उधर लेके जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा बेटा -2x। अब 42 - 21 21 हो जाएगा, और 5x - 2x 3x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी बेटा, x 3x क्या है, 3 क्या x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर डिवाइड, किसी भी साइड में हो आपका, ठीक है, एक्स किधर भी हो, लेफ्ट में हो राइट में हो, कंडीशंस वही लगती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 21 3 7 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, तो एक नंबर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो व्हाट आर द नंबर्स निकालने थे हमारा, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या लिया था हमने, एक्स लिया था, एक्स क्या है हमारे पास, अब एक्स की वैल्यू क्या है 7, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या था हमारे पास सेकंड नंबर 5x, मतलब 5 × 7 35 बेटा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आज हमने ये क्वेश्चन किए फर्स्ट और सेकंड, फेयर कॉपी में करना बेटा, दोबारा से रिवाइज करना अच्छी तरह से। आई होप आप एक्सरसाइज के 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।